जय हिंद। स्वागत है आपका NIT मित्र के अंदर। तो बच्चों, पिछली बार हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में बता दिया था। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है ये मैंने समझा दिया था, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में से उत्पन्न विद्युत वाहक बल व धारा भी बता दिया थी। तो हमारे पास दो चीज थी बेटा, है ना। एक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और दूसरी थी हमारे पास प्रेरित धारा। प्रेरित धारा, ये दो चीज होती है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये दो चीज थी, यानी हमने क्या किया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत बताया। उसमें मैंने बोला था कि प्रेरित विद्युत वाहक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या पैदा होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम, ये वोल्टेज होता है बेटा। दरअसल अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो बोलूंगा EMF, है ना। ये होता है एक तरह से वोल्टेज। क्या रहता है ये होता है वोल्टेज, है ना। देखो बेटा, ये ना, जैसे ये लेंज के नियम वगैरह कहाँ यूज होते हैं बेटा, जैसे अपन ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर हुआ, जनरेटर हुआ, मोटर हुआ, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं बड़े बड़े, ये सब जगह ये प्रेरित विद्युत वाहक में काम आता है। इंडक्शन वगैरह हुआ, बहुत सारा इंडक्शन मोटर का नाम सुना होगा, बीटेक में जाएंगे आपको तब समझ में आएगा सारी चीजें इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो है ना। तो देखो, लेंज के हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल समझ लिया था क्या होता है, कैसे पैदा होता है, ठीक है, और प्रेरित धारा समझ ली थी, है ना। चलो अब लेंज आए, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, सिंपल सा सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल E और प्रेरित धारा I, क्या पता हुआ, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E तथा I सदैव कैसे रहते हैं, सदैव ऐसे रहते हैं कि वे उस कारण का विरोध करते हैं जिसमें वे स्वयं पैदा हुआ। ये क्या करते हैं, सदैव कारण का विरोध करते हैं, किससे, जिसमें वह स्वयं पैदा हुआ, स्वयं पैदा हुआ। अब बेटो, स्वयं पैदा हुए बेटा ये, अब देखो, लेंज का नियम एक ऐसा नियम है जो हमें व्यक्तिगत, एक उदाहरण हम बता सकते हैं आराम से लेंज के नियम का। लेंज के नियम अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो वो क्या रहा है कि हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं जिसने हमें पैदा किया, है ना। जैसे कि सबसे बढ़िया उदाहरण दूंगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्या करता है, पैदा हुआ है भारत से, है ना। तो वो क्या कर रहा है, वह उस कारण का विरोध कर रहा है जिससे वह स्वयं पैदा हुआ है, यानी भारत से पैदा होकर वह भारत का ही विरोध कर रहा है, पाकिस्तानी, है? आंसर वाला स्टाइल है पाकिस्तान वाला। तो देखो, है ना। तो लेंज ने क्या बोला कि प्रेरित विद्युत वाहक बल व धारा सदैव ऐसे रहते हैं कि उस कारण का विरोध करते हैं जिससे ये स्वयं पैदा हुआ है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन दोहरा इसलिए रहा हूं कि दिमाग में घुस जाए। और लेंज ने क्या बोला, और लेंज ने बोला कि ये मेरा जो नियम है ना, वो क्या है, वो ऊर्जा संरक्षण को पालन करता है। किसका करता है, ऊर्जा संरक्षण पालन करता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, इस चीज को बता देना, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स में आता कैसे, एग्जाम में ये ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है ना। तो कैसे आता है कि निम्नलिखित में से कि कौन सा ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, फैराडे के नियम है, लेंज के नियम है, मैक्सवेल के नियम है, या कोई और केपलर नियम। वो चार ऑप्शन दे देगा तो तुम बता सकते हो कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन जो करता है वो लेंज का नियम करता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स में मैंने बता दिया, जैसे कि पाकिस्तान, है ना, हमेशा विरोध करता है जिससे पैदा हुआ है। हमारे देश में देख लीजिए, कुछ लोग अपने ही देश के होते हुए भी अपने ही देश का विरोध करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना। आपके आसपास में मिल जाएंगे दो चार ऐसे लोग खतरनाक, जो क्या करेंगे, वो भाई साहब ये खराब है ना, घर को ही अपने को बेकार बता देते हैं। पैदा घर से हुए, उसके बाद भी घर को खराब बता देते। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, हम जिस कारण से पैदा हुए उसी कारण का हमने विरोध शुरू कर, है ना। तो ये था लेंज के नियम बेटा। अगली वीडियो में हम फैराडे के नियम में फिर से मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।